हेलो डिवाइन सोल। चलिए, आज जो मैं रीडिंग आपके सामने लेके आई हूँ कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है तो आपको मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। सब्सक्राइब करिएगा मुझे। मैं आज आपकी क्लैरिटी के लिए, जब भी आप इस रीडिंग में आएंगे तो कोई गाइडेंस या फिर कोई क्लैरिटी के लिए आएंगे, तो मैं इस रीडिंग को इस पर्पज़ से कर रही हूँ ताकि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में डीपली जान सकें। तो आज मैं ये आपके रिलेशनशिप पे डीप एनालिसिस करूँगी कि आखिर आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो जब भी ये रीडिंग डिवाइन यूनिवर्स चाहेंगे तो ये रीडिंग आपके सामने आएगी। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना है। तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस है या फिर आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए और किस चीज़ की जानकारी आपके सामने आनी चाहिए या फिर जिस भी पर्पज़ से रीडिंग आपके सामने आ रही है। ओके, सो वी स्टार्ट। चलिए हम देखते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं या फिर आप खुद भी ध्यान कर सकते हैं ताकि आपको अपने रिलेशनशिप में डीप जाके क्लैरिटीज मिल सकें। ओके, चलिए हम देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के बारे में जो मेरे इस वीडियो पे हैं। और अगर आपके पार्टनर का नाम ए से लेके ओ में आता है तो ही आपको इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव में जनरल रीडिंग है। ओके, इससे भी आपको कोई गाइडेंस या क्लैरिटी ही मिलेगी। हर हर महादेव। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए मैं डीप एनालिसिस रीडिंग कर रही हूँ। आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? हर हर महादेव। जस्ट अ मिनट। ओके, सो वी स्टार्ट। मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि आप अच्छे तरीके से जान सकें कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या जानकारी चाहिए या फिर क्या जानने की ज़रूरत है। ये एनर्जीज पे बेस्ड होती हैं। ओके, चलिए। द एस्ट्रोलॉजर, द साइकोलॉजिस्ट, देन द फिशरमैन। ओके, द नेक्स्ट हिडन स्टॉकर। ओके, ही शी जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो आपको, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है, ताकि आप डीपली जान सकें कि आपकी रिलेशनशिप में आखिर क्या चल रहा है। ओके, तो हम उसको क्लैरिफिकेशन लेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ इन कार्ड्स की मीनिंग। देखिए, ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, आप जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग देखने आए हैं या फिर जानने आए हैं कि आखिर आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसके बारे में जानने आए हैं, तो इस तरह के पर्सन है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज निकली हुई हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, 333 से क्लेम भी करिएगा कमेंट में और क्लेम इट भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो स्टार्ट। द एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि ये जो भी ही शी जो भी हैं, ये इस तरह के इंसान हैं जो कहते हैं ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती करें पर ही आपके ऊपर ये सारा ब्लेम डालने में मास्टरी की होगी, जबकि इस इंसान को पता है कि गलती इसकी है, इसको अपोलोजाइज करना चाहिए और इसको सब कुछ करना चाहिए, पर नहीं, ये कुछ ना कुछ ऐसा माइंड गेम खेलेंगे कि ये आपको ही गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे। चलिए हम द एस्ट्रोलॉजर के कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि मैं डिटेल में आपको बता सकूं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पे द एस्ट्रोलॉजर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। डिवाइन यूनिवर्स, हर हर महादेव। द एस्ट्रोलॉजर के कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि ये इंसान इस तरह का माइंड गेमर इंसान है कि कहते हैं ना, एक मास्टर माइंड इंसान की कुछ भी करके रिलेशनशिप में कभी आपको कहते हैं ना, स्टैंड नहीं लेने देगा, कभी आपको विक्ट्री नहीं लेने देगा, बल्कि अपने रिलेशनशिप में खुद का एक होल्ड चाहता है, आपको ही चाहता है कि आप ही झुकें, आप ही गिल्ट ट्रिप में रहें। हालांकि ये इस तरीके के इंसान है,
बहुत बड़े ओवर थिंकर भी हो सकते हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनकी ओवर थिंकिंग इसलिए भी ऐसी है कि अगर एक बार इन्होंने अपनी गलतियों को माना या फिर अपने आप को आपके सामने कन्फेस किया तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इनका होल्ड हो, इनकी ही विक्ट्री हो, और भले मतलब इससे आपको कितनी भी परेशानी हो तो ये इस तरह के इंसान हैं जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब समझदार, बहुत बुद्धिमान तरह के इंसान है कि ये चाहते हैं कि हर तरीके से होल्ड सिर्फ इनका हो। द साइकोलॉजिस्ट, डिवाइन यूनिवर्स, इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए। ओके यार देखो, अगर कोई इंसान आपको ही ब्लेम कर रहा है, आपको ही तकलीफ पहुंचा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिचुएशन से बाहर निकल जाने की ज़रूरत है, ना कि उस चीज़ में फंसने की ज़रूरत है। ओके, एस्ट्रोलॉजी की बात को क्लैरिफाई करिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, साइकोलॉजी कंसल्टेंट, डिवाइन यूनिवर्स, द फिशरमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, डिवाइन यूनिवर्स, द हिडन स्टॉकर, डिवाइन यूनिवर्स, अगर आपके पार्टनर का नाम ए से ओ में आता है तो ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके चलिए। ओके, डिवाइन यूनिवर्स द प्लेयर को क्लैरिफाई करिए। देखिए, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड्स आए हैं ना, आई थिंक ये जो मैं आपको बता रही हूँ, द साइकोलॉजिस्ट, मतलब ये इंसान इस तरीके के इंसान है, मतलब कहते हैं ना जो बहुत कहते हैं दिमाग से चलता है, जो अपने आप को कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा ही कहते हैं हर चीज़ में सिर्फ ये अपनी राय चाहते हैं, अपनी है कहते हैं अपनी विश फुलफिलमेंट के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, और ये समझना कि मैं ही हूँ वो इंसान जो दूसरों को एडवाइस दे सकता है, मैं ही हूँ ऐसा इंसान हूँ जो कहते हैं ना दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जो भी सारी विशेज़ हैं ये पूरे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मास्टरमाइंड हैं और बहुत ज़्यादा ही कहते हैं बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड इंसान है जिस भी इंसान के बारे में आप देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आगे किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझते होंगे, और इसलिए भी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी होंगी, क्योंकि एक इंसान होता है जो अपनी बात सुनता है, लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपनी बात रखते हैं और ख़ुद को ही बहुत ज़्यादा कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा साइकिक समझते हैं और बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। द फिशरमैन, और ये इस तरह के भी इंसान हैं जो कहते हैं ना आजकल बहुत सारी ऐप चले हैं जिसमें लोग जाके डेटिंग करते हैं, तो ये जाके सर्च करते रहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे जो ऐप होते हैं जो मैं देखती रहती हूँ, डेटिंग ऐप होते हैं, वहाँ पे जाके लोगों को सर्च करते रहते हैं और लोगों को ऐसा बन के दिखाएंगे कि बहुत इमोशनल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, जैसा कि पहले कार्ड्स में निकला है, और इनकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, बहुत विक्ट्री है, बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये डीप डाउन जो इनकी हरकतें हैं ये अच्छी नहीं है। तो जिस भी इंसान को आप सोच के आए हैं, मतलब कहते हैं ना जो ओवरऑल एनर्जी से ये बता रही है कि ये इंसान आपको अपना सोलमेट तो मानता है, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहता है, पर इसकी जो कहते हैं ना जो डीप में एनालाइज कर रही हूँ मैं, इसकी जो डीप डाउन जो चीज़ें हैं ना, इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में ऐसी कोई मिस्टेक करी है या आपको डम कर दिया है अपने ही कुछ सेल्फिश रीज़न के कारण, या फिर कहते हैं ना अपनी ही गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। आपको कहते हैं एक बार इंसान नहीं समझता है, वो कहते हैं ना प्यार में इंसान के नाक सब बंद होते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी बार वो समझने लग जाता है कि सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ हिडन एजेंडे के साथ है। तो अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो भी आपके पार्टनर के जो हिडन एजेंडाज हैं वो इस रीडिंग में मतलब एक समझिए एक तरीके का खुलासा ही है कि आपके सामने ये सारी डिटेल्स आने वाली हैं। और ये अब इंसान इस गिल्ट ट्रिप में है कि इसने आपको छोड़ दिया, आपको दुख में छोड़ दिया, और अब यही इंसान आपको स्टॉप कर रहा है और उसे ये लग रहा है कि आप ही उसके सोलमेट थे। उसे जिस भी तरीके से अपने एनर्जीज को इन्वेस्ट किया है उसे नहीं करना चाहिए था। और मुझे लग रहा है आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं वो एक प्लेयर टाइप का इंसान था, लेकिन अब डिवाइन का जजमेंट हो रहा है, उसको कर्मा मिल रहा है, उसको हर तरफ से कंफ्यूज कर दिया गया है,
उसके पेंटिकल्स कहते हैं ना, उसके पैसों, हर इंसान को एक ही जगह, कहते हैं ना, जो इमोशनल लेस इंसान होता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हर तरह के रिलेशनशिप में जाने में, क्योंकि वो प्लेयर है, वो सर्च ही करता रहता है लोगों को कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी नज़र रख रखी है इसने, लेकिन अब डिवाइन ने जो इसकी ज़िंदगी में इसको कर्मा दिया है, कहते हैं ना, इस तरह के इंसान को जो कर्मा मिलता है वो बहुत ही खतरनाक कर्मा मिलता है। इसके लाइफ के सारे सेलिब्रेशंस को रोक दिया गया है, इसको इस तरीके से कहता है ना कंफ्यूज करके डिवाइन ने रख दिया है कि इसने जिस भी तरीके से आपको ट्रीट किया है, आपको ट्रीटमेंट दिया है, उस तरीके से अब इसकी लाइफ में हो रहा है। जिस तरीके से आपने दुख उठाया है, इसके इस बिहेवियर से, ये दिखाने से कि बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, आपको टाइम नहीं देना, आपका टाइम ख़राब करना, आपकी टाइम को वेस्ट करना, कहीं और इन्वेस्ट करना अलग अलग जगहों पे, और ये दिखाना कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ये अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। और ये भी मतलब आपको बताना कि आप उनके सोल में थे। हालांकि डीप डाउन जानता है कि सोल का कनेक्शन, अगर हम किसी इंसान के साथ कहते हैं ना अटैच होते हैं, तो उसके साथ हमारी सोल भी अटैच होती है, सोल टाई हो जाती है। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत जन्मों का रिश्ता हो, और आपको भी लगा होगा कि हम दोनों का 11-11 भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप इस रीडिंग में हैं। ये ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, ओके, तो इसको भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस इंसान को यही लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इसने आपके साथ बहुत रॉन्ग बिहेवियर किया, इसलिए अब ये सफ़र कर रहा है। और जो भी आपको गिल्ट ट्रिप में डाल के चला जाता था, अपने आप को ही बहुत रायचंद समझता था, और कहता ना ये जो भी सारी चीज़ें कर रहा था हिडन, ये इसे लगा था कि पता नहीं चलेगा। और अब जिस तरीके से आपने कहते ना बड़े दुख के साथ इसको छोड़ दिया, आप चले गए, तो डेस्परेटली ये आपको ही देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है। अब इसको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं, क्योंकि डिवाइन अपना कहता ना अपना जजमेंट दे रहे हैं इसे कि तूने उस इंसान के साथ गलत किया है, और उसके फाइनेंसेस को, उसको हर तरफ से कहते ना, जिस तरह के दुख और सौरों में उसने आपको डाला था, उसी तरीके से दुख और तकलीफ उसको दी जा रही है, और उसे इस चीज़ का पछतावा भी हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इसका कर्मा क्लियर नहीं होगा, तब तक डिवाइन भी इसको फंसा के रखेंगे, और जब इसका कर्मा क्लियर होगा तब जाके ये आपके पास आएगा, क्योंकि इसको आपके पास आने में बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, इसे बहुत स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ आप स्ट्रेंथ में रहिए, आप अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि इसने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा किया है, आपके पीठ पे वार किया गया था। जिस वक्त आप नो वेयर, मतलब अवेयरनेस ही नहीं होगी आपको, उस वक्त इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा। तो जब तक कहते हैं ना स्पिरिचुअल, और इसके ऊपर बहुत स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, इसके साथ कहते हैं ना आपके साथ जस्टिस हो रहा है। इसने जिस भी चॉइसेस में आपको डील किया, आपको परेशान किया, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अब आप भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लगे रहो, अपने ऊपर ही वर्क कीजिए, अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए। तो इस तरह की डीप एनालिसिस जो मैंने किया है आपके रिलेशनशिप के बारे में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे इंट्यूटिव ये लग रहा था कि मुझे इस तरह की रीडिंग बनानी चाहिए जिससे आपको क्लैरिटी आ पाए। तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपको स्पिरिचुअली जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, डिवाइन इसकी लाइफ में इसको ही कर्मा दे रहे हैं जिस तरीके से इसने गलत किया है आपके साथ, और इस तरह का जस्टिस हो रहा है। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, जो आपने अब मुझे जस्टिस सर्व किया है। और जिस भी तरीके से चॉइसेस मैंने आपको डील किया, ऑप्शन में रखा, पार्टी की पार्टी दी, और ये आपको ऑफर दे सकते थे, क्योंकि पैसे, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ पैसेनेट नहीं है, आपको सोलमेट नहीं मानता था, सब मानता है। और धीरे धीरे जिस तरीके से डिवाइन इसकी लाइफ में सारी चीज़ों को कहते हैं ना हटा रहे हैं, इसको मतलब बता रहे हैं, और इसको कंफ्यूज करके रखा हुआ, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया है। और जब कोई इंसान किसी साथ गलत करता है, तो ये मतलब याद रखें कि अगर उसने किसी के साथ गलत किया है तो उसके साथ भी सही नहीं होगा। तो ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और ये जो आपके जो पर्सन या पर्सनी जो भी आपके लव वन है, ये उनको भी, उनके साथ भी इस वक्त जस्टिस हो रहा है। तो जिसने जो जिसको फील करवाया है, या फिर अगर आपके जो भी पर्सन हैं अगर वो भी आएंगे, तो उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा। अगर किसी ने कहता है ना, अगर सामने वाला इंसान भी इस रीडिंग में आता है जिसने गलत किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सॉरी, कोई अपॉलॉजी, या फिर कुछ ना कुछ मतलब कहता है ना माफ़ी आपकी तरफ जरूर आएगी। भले इंसान कितना ही प्रैक्टिकल हो, लेकिन ये आपके लिए ऑब्सेस्ड बहुत है।
मतलब कहते हैं ना, भले ही आपको ना दिखाए, भले ही कुछ भी हरकतें करें, कुछ भी करें, ये इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड बहुत है। भले ही आपको छोड़ के गया हो, कुछ भी गया हो, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी और बार बार कहूँगी, खुद पे वर्क करें। हर इंसान के अंदर अपना कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है। जैसे इस इंसान के अंदर अपना हिडन टैलेंट है, तो आपको उस टैलेंट के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने टैलेंट के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है और खुद पे हार्ड वर्क करना है। तो लव योर सेल्फ, नेवर गिव अप एंड शाइन लाइक द स्टार्स। टेक केयर, देन बाय बाय। ओके, बाय।